औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह भी ड्रग मेटाबॉलिज्म है। आज हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 पे बहस करेंगे। हमने पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में की है। आज के लेक्चर के अंदर हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 पर बहस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म के साइट्स, इसके अलावा काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं हमने। आज हम पार्ट 2 के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और उन पर तफसीली बात करेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिएक्शंस है वो हमने डिवाइड किए हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस को। फेज़ 1 रिएक्शन है हमारे पास फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस जो है फेज़ 1 रिएक्शंस एंड फेज़ 2 रिएक्शंस, ये जिस्म के लीवर में होते हैं, ठीक है, क्योंकि लीवर जो है वो एक मेजर मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है ये इंसान के लीवर में होते हैं। लीवर में एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, ठीक है, वो लीवर में होता है और उस एंजाइम के थ्रू ये दोनों रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फेज़ 1 रिएक्शंस, फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है, जिसको एसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। एसिंथेटिक रिएक्शन और फेज़ 1 रिएक्शन, ठीक है। फेज़ 1 रिएक्शंस जो है ये तीन किस्म के हैं, तीन किस्म के रिएक्शंस है फेज़ 1 के अंदर। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो दूसरी टाइप है वो है रिडक्शन रिएक्शन, एंड थर्ड टाइप जो है वो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। ये तीन किस्म के रिएक्शंस हैं जो कि फेज़ 1 रिएक्शन में काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ड्रग जो है ये रिएक्शन इसलिए होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कि ड्रग नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब नॉन पोलर यानी लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग्स जो है ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शंस होते हैं ताकि लिपोफिलिक ड्रग्स जो है ये हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो और बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, इसलिए ये रिएक्शंस होते हैं। फेज़ 1 के अंदर ये तीन रिएक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन जो है ये कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन विद अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। combining of oxygen with a compound is called oxidation। और इस तरह भी ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है ये या तो ऑक्सीजन की कम्बिनेशन है, ठीक है, कंपाउंड के साथ, या एक कंपाउंड या एटम से लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ये फिर दो किस्म के होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशंस 2 टाइप्स है, टाइप्स जो है ये 2 है। एक को हम कहते हैं साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, और दूसरी टाइप जो है वो है हमारे पास साइटोक्रोम P450
इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि इस ऑक्सीडेशन में ये जो एंजाइम है, ठीक है, साइटोक्रोम P450 ये इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर ये एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इस ऑक्सीडेशन को हम साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ड्रग्स का ऑक्सीडेशन जो है वो इस मैकेनिज्म से होते हैं। मोस्ट ड्रग ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन वो हो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन से होते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल जो है अल्कोहल ऑक्सीडेशन जो है, अल्कोहलिक ऑक्सीडेशन, ये साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है। तो ये दो किस्म के ऑक्सीडेशन हो गए हमारे पास, साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन एंड साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरी टाइप रिडक्शन रिएक्शन। तो दूसरी टाइप है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन में कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है कंपाउंड के साथ, और रिडक्शन में जो है एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या इसके बरअक्स हम ये भी कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन के अंदर के कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम कहते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन का डिफिनीशन। अब हम चलते हैं रिडक्शन के रिएक्शन के टाइप्स पे, कि रिडक्शन रिएक्शन के कितने टाइप्स है। टाइप्स ऑफ रिडक्शन तो हमारे पास दो टाइप्स है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस के। एक को हम कहते हैं नाइट्रो रिडक्शन, और जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं एजो रिडक्शन। एक टाइप है नाइट्रो रिडक्शन, ठीक है, और जो दूसरा टाइप है वो है एजो रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का एग्जांपल है हमारे पास प्रोंटासिल, ये एक ड्रग है, ठीक है, जो कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है। ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब इसका रिडक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, रिडक्शन ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, सल्फानिल अमाइड। ये एक ड्रग है प्रोंटासिल, जिसका रिडक्शन हो जाने के बाद ये सल्फानिल अमाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये एग्जांपल होगा रिडक्शन रिएक्शन के हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस जो है ये एक्चुअली ब्रेकडाउन है कंपाउंड का विद द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड, यहाँ पर हम ड्रग कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ अ ड्रग, कंपाउंड यानी ड्रग विद द एडिशन ऑफ वाटर, with the addition of water। जब हम किसी कंपाउंड को वाटर ऐड कर ले, ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, वो उसका ब्रेकडाउन हो जाए
तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन का, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो कि एस्पिरिन है। ठीक है, जब ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटाइल ग्रुप में। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया कि जब एक कंपाउंड का ब्रेकडाउन वाटर के एडिशन से हो जाए तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो कि एस्पिरिन है। ठीक है, जब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पे आप पानी ऐड कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटाइल ग्रुप में। तो ये 3 रिएक्शंस हो गए। ठीक है, आज इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट है उसमें हम जो फेज 2 रिएक्शंस है उस पर